आज का एजेंडा में शुरुआत करेंगे इस वक्त की बेहद अहम खबर के साथ। नौहट्टा से ये बड़ी खबर है जहां एनआईए आज मुश्ताक लटरम का घर अटैच करेगी। आपको बताएं कि मुश्ताक अल उम्र मुजाहिदीन आतंकी ग्रुप का था प्रमुख। मुश्ताक लटरम को मसूद अजहर और उमर शेख के साथ रिहा किया गया था। IC 814 हाईजैक के दौरान करना पड़ा था रिहा। तो बेहद अहम है ये खबर। नौहट्टा से एनआईए आज मुश्ताक लटरम का घर अटैच करेगी। मुश्ताक अल उम्र मुजाहिदीन आतंकी ग्रुप का प्रमुख था। मुश्ताक लटरम को मसूद अजहर और उमर शेख के साथ रिहा किया गया था। IC 814 हाईजैक के मामले में उसे रिहा किया गया था। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मजीद डिटेल्स के साथ सीनियर एडिटर न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल तेजेन सिंह सोडी, और उन्हीं से हम तमाम तर डिटेल्स हासिल करेंगे। तेजेन जी, आपसे जानना चाहेंगे, बेहद अहम इस कार्रवाई को माना जा रहा है, क्या कुछ तफसीलात हैं? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। मुश्ताक अहमद लटरम वही आतंकवादी है जिसने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को एक अलग ही दी थी। जब रूबिया सईद, जो तब यूनियन होम मिनिस्टर मुफ्ती मोहम्मद सईद की डॉटर, जिनको अगवा किया था, मुश्ताक लटरम जो है या मुश्ताक अहमद जरगर, ये उन आतंकवादियों में से एक था जिन्होंने राबिया सईद को किडनैप किया था। उसके बाद अल उमर मुजाहिदीन नाम का आतंकी संगठन इसने जम्मू कश्मीर में खड़ा किया। उसके बाद इसे जब हिरासत में लिया गया तो अगर आपको याद होगा, IC इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट 814 IC 814 को 1999 में हाईजैक करके नेपाल से ले लिया गया था और आतंकवादियों ने इसकी रिहाई के लिए जो है वो जो पैसेंजरों की रिहाई के बदले इन आतंकियों की रिहाई मांगी थी। मुश्ताक को फिर कंधार में रिहा कर दिया गया था और उसके बाद इसे पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है पाकिस्तान ले गई है और तब से ये पाकिस्तान में ही है। और वहां पर जो हमें जानकारी मिली है, लश्कर-ए-तोयबा का एक ये प्रमुख कमांडर है वहां पर, और वहां से ये अपनी जो आतंकी गतिविधियां हैं उन्हें अंजाम दे रहा है। आज NIA की जो स्पेशल टीम वो नौहट्टा इलाके में पहुंच गई है जहां पर मुश्ताक लटरम की प्रॉपर्टी है उसे जब्त किया जा रहा है, उसे सील किया जा रहा है। जी तेजेन जी, बहुत ही अहम ये खबर इसलिए भी है कि इससे जुड़े तमाम मामलों में कहीं ना कहीं अब पेशरफ्त जो है वो देखी जा रही है NIA की ओर से। और दूसरी अहम बात आपसे जानना चाहेंगे, बिल्कुल क्लियर मैसेज है कि किसी तरह की ये जो हरकतें हैं अब बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, इन तमाम हरकतों पर अब कदगन लगाया जाएगा। बिल्कुल क्लियर मैसेज। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। इस पूरी जो आतंकी गतिविधियां हैं उस पे पूरी तरह से जो मुख्तलिफ एजेंसीज हैं सरकार की, वो उस पे पूरी तरह से रोक लगाने के लिए लगी हुई है। अगर आपको याद होगा, कुछ दिन पहले स्टेट इन्वेस्टिगेशन यूनिट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पुलिस SIU स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने भी कई ऐसी प्रॉपर्टीज जो हैं उन्हें किया था। श्रीनगर में भी कुछ प्रॉपर्टीज को जब्त किया गया था। ये उन लोगों की प्रॉपर्टीज थी जो आतंकवाद को सपोर्ट कर रहे थे, अपनी विलफुली आतंकवादियों को हेल्प कर रहे थे। और अभी ये जो कार्रवाई की जा रही है ये उन लोगों पे की जा रही है जो खुद आतंकवादी हैं। अगर होगा, हमने कुछ दिन पहले ये खबर भी ब्रेक की थी कि कैसे जो MHA है उसने एक लिस्ट तैयार की है उन आतंकवादियों की जो हैं तो जम्मू कश्मीर के लेकिन पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं। उन पे कड़ी कार्रवाई के लिए सुरक्षा एजेंसी जो है वो तैयार हैं और उन पे जो कार्रवाई करने की शुरुआत आप कह सकते हैं कि आज से हो चुकी है। जी बिल्कुल तेजेंद्र, आप हमारे साथ मौजूद रहिए और देखिए दर्शकों, हम आपको सुपर एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें हैं उस प्रॉपर्टी की जिसको अटैच किया जा रहा है। ये तमाम तर तस्वीरें जो हैं ये आप तक पहुंच रही हैं, लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। तेजेंद्र जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, जिस तरह से देखा जा रहा है कि एक बड़ी प्रॉपर्टी है, यानी अब किसी भी तरह से मुल्क के खिलाफ, देश के खिलाफ इस तरह की चीजों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और ये बहुत जरूरी भी था। आखिर कब
तक इस तरह की चीजें बर्दाश्त की जाए? कब तक वहां के नौजवानों को गुमराह किया जाता रहेगा? क्लियर मैसेज दिया गया है सिक्योरिटी की तरफ से। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। पहले ये जो आतंकवादी थे जो भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल थे, इन्हें एक लॉन्ग रोप दी जाती थी, एक इन्हें छूट मिली हुई थी। आप देख लीजिए, पिछले कई सालों से 1999 में ये प्लेन हाईजैक हुआ था जिसमें मुश्ताक लटरम को छोड़ा गया था। तब से लेकर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई थी, लेकिन आज सरकार ने ये डिसाइड किया है कि इन आतंकवादियों पे जो भारत विरोधी गतिविधियों में मुलविस हैं उन्हें जो है उन पे कार्रवाई की जाएगी। मुश्ताक लटरम के घर के बाहर एक नोटिस लगा दिया गया है, जिस नोटिस पे ये लिखा है, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द मेंबर्स ऑफ द पब्लिक दैट इमूवेबल प्रॉपर्टी हाउस ऑन लैंड मेजरिंग 2 मरला फॉलिंग अंडर खसरा नंबर 182 situated at Gani Mohalla Jama Masjid Nohata district Srinagar J&K recorded as Abida Day under the ownership of Mushtaq Zargar alias Latram, designated individual terrorist under UAPA stands attached। तो ये जो ऑर्डर है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा दिया गया है, 13/2/2023 का ऑर्डर है ये। तो उसके मुताबिक इस मुश्ताक लटरम की जो प्रॉपर्टी है उसे सीज कर लिया गया है। जी बिल्कुल तेजन जी, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका बेहद अहम तस्वीरों के लिए, बेहद अहम जानकारी के लिए। लगातार अहम खबर पर नजर बनी हुई है। हमारे साथी परवेज मौजूद है। परवेज, सीधा आपका रुख करना चाहेंगे। बिल्कुल है ना, जैसा कि अभी हम तस्वीरों में देख रहे थे, जो टीम्स आई थी यहाँ पे, जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम्स थी और उनके साथ और भी ऑफिसर्स थे जिन्होंने ये नोटिस यहाँ पे जो मुश्ताक अहमद जरगर हैं उर्फ मुश्ताक लटरम, उनके घर के बाहर ये नोटिफिकेशन लगा दी कि इस प्रॉपर्टी को सील किया जाता है। इसमें लिखा है दैट इमूवेबल प्रॉपर्टी हाउस ऑफ लैंड मेजर 2 मलराज फॉलिंग अंडर खसरा नंबर 182 सिचुएटेड इन गनीमाला जामिया मस्जिद रिकॉर्डेड एज अभी under ownership of Zargar at the rate of Latram, designated individual terrorist under UPA PJA stands attached। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से ये अटैचमेंट की गई है यहाँ पे प्रॉपर्टी की। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विजुअल्स में ये मकान आपको दिखाना चाहेंगे। ये ग्रीन कलर का जो मकान है ये मुश्ताक अहमद जरगर जो 1919 में जो प्लेन हाईजैकिंग हुई थी, जो कांधार प्लेन लिया गया था, उसमें उनको रिलीज किया गया था। बहुत ही टॉप कमांडर्स में यहाँ के जो जम्मू कश्मीर के हैं वो उनमें माना जाता था उनको, और फाउंडर मेंबर्स जो हैं, फाउंडर मेंबर थे वो मिलिटेंसी के यहाँ पे कश्मीर वादी में जो हाजी ग्रुप था उसके क्लोज थे। वो भी काफ़ी, चाहे हम यासीन मलिक की बात करें, हमीद शेख उस टाइम पे थे, मुश्ताक लटरम भी एक अहम रुकन उस ग्रुप के माने जाते थे। ताहम जब 1999 के बाद जब ये यहाँ कांधार हाईजैकिंग में जब रिलीज हुए तो उसके बाद पाकिस्तान में ही इनका बेस रहा, पहले POK में, उसके बाद फिर पाकिस्तान के अलग अलग शहरों से इनके दिखने की रिपोर्ट सामने आई हैं और वहीं से ये सक्रिय रहे हैं। तो आज यहाँ पे सुबह सवेरे ये जो ये कार्रवाई यहाँ पे डाउनटाउन के शहर खास मैं बता दूं, ये सबसे वोलेटाइल एरिया जो है डाउनटाउन का, वहाँ पे इस टाइम हम खड़े हैं और वहाँ पे ये कार्रवाई जो है ये की गई। आज बोर्ड में देख सकते हैं, हालांकि जो अहले खाना है वो अंदर ही हैं घर के, उन्होंने कोई रेजिस्टेंस नहीं दिखाई, वो अंदर ही बैठे। ताहम जो ऑफिशियल्स आए थे उन्होंने ये बोर्ड यहाँ पे चस्पा करके अब यहाँ वो स्पॉट से निकल गए। जो पुलिस भी आई थी उनके साथ, जम्मू कश्मीर पुलिस काफ़ी भारी तादाद में उनके साथ आई थी, तो वो भी अब अपने घरों को निकल गए। हालांकि जो अंदाज़ा लगाया जा रहा था वो ये था कि शायद जो गेट है उसको, मेन गेट को बंद किया जाएगा, लेकिन बाहर फिलहाल इसमें ये नोटिस लगा दी गई है कि न इस जमीन को कोई खरीद सकता है और न इस पे कुछ इंसान सकता है। तो कुल मिला के देखें, जो लगातार जो कार्रवाइयाँ चल रही हैं, जो मिलिटेंट्स हैं या जो उनके हामी हैं उनके खिलाफ जो प्रॉपर्टीज सीजर का सिलसिला है, पहले हमने रामबन में भी देखा और अब बहुत सारे मुकामात पे हमने ये सिलसिला ऐसे देखा कि जहाँ पे प्रॉपर्टीज जो हैं वो सील कर दी गई हैं, जो मिलिटेंट हैं या उनके हामी जो हैं उनकी प्रॉपर्टीज। जी ना जी परवेज, तो बेहद अहम ये तस्वीरें हैं इस वक्त की जो हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। परवेज, इस मामले से जुड़े, जिस तरह से ये बेहद अहम मामला रहा है, सुर्खियों में रहा है और कहीं ना कहीं अभी तक जो है इस मामले से जुड़े कई चीज़ें
सामने आ रही हैं, तो आज की ये जो कार्रवाई है एनआईए की बेहद अहम इसको माना जा रहा है। किस तरह से आप देखेंगे इसको? बिल्कुल हिना, मैं आपको बता दूं कि अब तक की जो कार्रवाइयां की गई हैं फार्मर मिलिटेंट्स या मिलिटेंट्स के हामियों के अगेंस्ट, उनमें से सबसे बड़ी कार्रवाई जो है इसको आज की कार्रवाई माना जा सकता है, क्योंकि एक तो ये जो एरिया है यहाँ पे जो एनआईए की टीम आना या मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स की टीम आना और यहाँ पे प्रॉपर्टी अटैच करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, वो भी किसी रेजिस्टेंस के बगैर। और आप देख सकते हैं कि माहौल एकदम नॉर्मल है, जो आसपास के लोग हैं वो भी अपने कामकाज में मसरूफ हैं, और जो टीमें आई थी उन्होंने अपना काम कर दिया यहाँ पे, और वो उसके बाद निकलने में भी कामयाब हो गए। लेकिन दूसरी ओर अगर हम बात करें तो काफ़ी वॉलेटाइल एरिया है ये, और वॉलेटाइल एरिया होने के सबब जो है इस एरिया में कार्रवाई करना पहले अगर हम देखें 3 साल पहले तो संभव नहीं लगता था, लेकिन आज ये जो है ये कार्रवाई यहाँ पे अंजाम दी गई। और जैसा कि आप विजुअल्स में देख सकते हैं कि ये बोर्ड जो है वो लगा दिया गया है मुश्ताक अहमद जरगर उर्फ लटरम उनके घर के बाहर। जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे परवेज, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने यहाँ बताया कि आम लोगों पर कोई असर नहीं पड़ा, एक ये कानूनी कार्रवाई थी जो कि की गई, ये साफ तौर पर दिखाता है कि वहां पर अब जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, जिस तरह से लगातार उस पर कड़ी नजर रखी जा रही है, वो साफ तौर पर इन तस्वीरों से दिखाई दे रही है। बिल्कुल हिना, यहाँ हमारे साथ सरोज भी जुड़े, वो आपके साथ मजीद गुफ्तगू करेंगे इस बारे में। सरोज, बताइए जो ये कार्रवाई यहाँ पे की गई है इसके हवाले से बताइए, क्या कुछ कार्रवाई है यहाँ पे? देखिए, मैं आपको सबसे पहले बताऊं, जो मुश्ताक लटरम है, इन्होंने जो जहां यहाँ पे 88 में जब JKLF स्टार्ट हुआ था यहाँ पर, तब ये उसमें शरीक हुए थे, और उस टाइम पे फिर 89 में ये पाकिस्तान ट्रेन होके आए थे, और वहां पे इन्होंने जो ही यहाँ वापस आए, वो उस टाइम में रिसेंटली जो होम मिनिस्टर थे, रिसेंटली होम मिनिस्टर बने हुए थे अभी मुफ्ती मोहम्मद सईद, और उनकी जो डॉटर है रुबैया सईद, उनकी किडनैपिंग जो थी, उनकी किडनैपिंग में इनका हाथ था। और उसके बाद भी उस वक्त भी जो ये ग्रुप है उस टाइम भी डिमांड की थी कि 5 टेररिस्ट जो है उनको छोड़ दिया जाए, और उनको छोड़ने के बाद ही फिर रुबैया सईद को छोड़ दिया गया था। उसके बाद मजीद हम आपको बताएं कि जो 99 में जो काठमांडू में जो प्लेन है, एयरप्लेन है, वो जब एयरप्लेन हाईजैक हुआ था तभी 3 टेररिस्ट की रिलीज होने की डिमांड की गई थी, जिसमें से एक मुश्ताक लटरम भी थे, और मुश्ताक लटरम का हेलो जी हाँ, जो मुश्ताक हाँ जी आपको जी तो मुश्ताक लटरम एक में हम कुछ लोग हैं उनसे बात कराना ये आपका नाम? मेरा नाम रूफ अहमद मिसगर है, मैं इधर पड़ोसी हूँ, रहता हूँ। मैंने देखा कि इनको ये सील हुआ है, मगर ये मुश्ताक अहमद जरगर की प्रॉपर्टी है ही नहीं। किसकी प्रॉपर्टी है? ये उनके बाप की प्रॉपर्टी है। इधर और भी उनकी बेटियां रहती है, बेटे रहते हैं, तो ये सरासर जुल्म है ना, ये सील करना, ये सरासर जुल्म है। जो वो एंटी सोशल एक्टिविटीज में जुड़े हुए हैं, नहीं, वो नहीं है कि जो लोग यहाँ रहते हैं वो नहीं है। मुश्ताक अहमद जरगर का गुस्सा किसी और पे उतारना, ये तो कम से कम 60 साल से इधर रहते हैं, हम इधर पड़ोसी है, ये कहाँ का इंसाफ है? आप ही बताइए, ये कहाँ का इंसाफ है? कौन? और बच्चे हैं ना, वो गुलाम रसूल जरगर के और बच्चे हैं ना, वो यहाँ रहते हैं ना, हमको पता है ना, हम भी उन्हीं के साथ पिछले 60 सालों से रहते हैं, 50 सालों से। हमारा दादा, इनका दादा एक दूसरे बिल्कुल सरोज, हम आपसे जानना चाहेंगे सरोज, जिस तरह की ये कार्रवाई की गई है वहां पर सिक्योरिटी को लेकर भी खासी एहतियात जो है वो देखी जा रही है।
बेशक बेशक है ना, यहाँ पे सिक्योरिटी जो थी काफी ज्यादा सिक्योरिटी डिप्लॉय की थी और ये सारी कार्रवाई है ये काफी तुरंत हुई, काफी जल्द हुई क्योंकि थोड़ा सा सेंसिटिव एरिया है। डाउनटाउन एरिया जो है जी, काफी जी, टाइम से सेंसिटिव एरिया रहा जी। है। हम ये कहेंगे कि पत्थरबाजी का गढ़ हुआ करता था। हम ठीक जामा मस्जिद के पीछे खड़े हैं इस वक्त, यहाँ बिल्कुल पास में जामा मस्जिद है जी। और हाँ, काफी ज्यादा सिक्योरिटी जो है वो साथ में आई थी और एमएचए ने, जैसा कि हमने कहा कि ये जो कार्रवाई है एकदम तुरंत की है, बिल्कुल उन्होंने टाइम क्योंकि एरिया जो है काफी ज्यादा सेंसिटिव है। अब आप देख रहे होंगे अभी अभी यहाँ पर उनके कोई पड़ोसी निकले हैं, हालांकि इस घर में अभी कोई लोग रह भी रहे हैं जो सरोज, अभी हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से इस मामले पर लगातार नजर बनी हुई है कि ये जो मामला है ये काफी दिनों से सुर्खियों में भी है, लगातार इसकी जो कार्रवाइयां हैं वो भी हम देख रहे हैं यहाँ पर हो रही हैं और ये जो पूरा मामला है एनआईए की जो पूरी कार्रवाई की गई है, आज का ये जो अहम कदम उठाया गया है एनआईए की तरफ से, इस मामले में अहम पेशरफ्त देखी जाएगी। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अभी पहली जो हम आपको कह दें कि एमएचए का और एनआईए का ज्वाइंट वेंचर्स है जहां पे ये लोग कश्मीर पुलिस जो है इनके साथ भी जो इनका राब्ता बराबर चल रहा है। ये जो वेंचर्स इनके चल रहे हैं, जो इन क्रैकडाउन कर रहे हैं इन इलिसिट प्लेसेस पे, इन इलीगल लोगों पे, इसका एक फुल एक कलेक्टिव सपोर्ट है हर एक की तरफ से। और जैसा कि आपने कई पिछले कुछ दिनों में देखा भी होगा, कई सारी ऐसी जगहें थी जहां पे एनआईए एमएचए की रेड्स पड़ी हुई हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको कहें कि हाल ही में आपने देखा सर्कुलर भी पास हुआ था, एसआईयू ने भी कहा था कि ये जो पनाह देने वाले लोग हैं या जिनकी प्रॉपर्टीज हैं उन लोगों के लिए कठोर से कठोर कदम उठाए जाएंगे और उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। तो आई थिंक एक कलेक्टिवली देखें तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त, क्योंकि यहाँ हम कहें कि दो तरह के हालात चल रहे हैं। एक ये हालात है और एक जहां पे हम G20 की तैयारियां चल रही हैं, बाकी चीजों की तैयारियां भी चल रही हैं यहाँ पे। तो उस माहौल को देख के जो ऐसी एक्टिविटीज है प्रॉब्लली अगर इन पे ज्यादा फोकस किया जाए और इनको सील डाउन किया जाए तो आई थिंक कलेक्टिवली एक सोसाइटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जी सरोज, और इस अहम मामले में जिस तरह से ये अहम कार्रवाई आज की गई है तो लगातार हम देख रहे हैं, इस इलाके के ताल्लुक से आपसे जरूर जानना चाहेंगे क्योंकि ये इलाका हमेशा से बहुत सेंसिटिव रहा है, में रहा है और आज यहाँ पर इतनी बड़ी कार्रवाई होना वो भी मामूल के मुताबिक बड़ी बात है। कानून यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी उसके बगैर भी हम आपको कहें कि काफी वक्त से, लगभग हम कहें आपको काफी वक्त से जो नौहट्टा का एरिया है, जो जैसा कि हमने कहा पत्थरबाजी के लिए माना जाता था, एंटी सोशल एक्टिविटीज के लिए माना जाता था, अभी काफी वक्त से यहाँ पीस रहा है। हाँ, बस अब इसी बात की चिंता थी कि आज जो एमएच ने जो स्टेप लिया था उसमें कोई केओस ना हो। बट जैसा कि हमने कहा कि काफी हैवी डिप्लॉयड टीम साथ आई थी, आर्मी की, जेके पुलिस की एफर्ट था। जल्दी आए, जल्दी से ऑपरेशन खत्म किया और चले गए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ लोकल्स हैं जो बहुत ज्यादा कियोस्क खड़ा कर रहे हैं इस वक्त। तो यहाँ प्रेफरेबली यही रहेगा कि जितनी जल्दी ये जगह वेकेट की जा सके वो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हाँ वैसे रिपरकशंस ज्यादा नहीं रहेंगे, क्योंकि उसकी खास वजह यह है, जैसा कि हमने कहा, इंतजामिया जो है वो बखूबी है, वो तैयारी के साथ हैं। लेकिन जहाँ यहाँ के लोकल्स हैं वो थोड़ा सा इस वक्त थोड़ा प्रोटेस्ट के मूड में दिख रहे हैं और वो चिल्ला के यही कह रहे हैं कि ये जो ये प्रॉपर्टी है यहाँ पे इनकी फैमिली रहती है तो इनको क्यों सीज किया जा रहा है। सरोज से ये पूरा मामला एक बार फिर से जानना चाहेंगे उन तमाम दर्शकों के लिए जो कि अभी हमारे साथ जुड़े हैं। बेशक बेशक। तो ऐसा है कि अभी नौहट्टा में है, नौहट्टा में ये जो मुश्ताक जरगर है, मुश्ताक अहमद जरगर, जिन्हें मुश्ताक लटरम भी कहा जाता था, इन्होंने 1988 में जब इंसर्जेंसी हुई थी, इन्होंने उस वक्त मिलिटेंसी जो है टेररिस्ट बने थे उस वक्त, और 89 में ये पाकिस्तान से ट्रेन होके आए थे। ट्रेन होने के बाद आते ही इन्होंने जो रुबैया सईद है, जो उस वक्त होम मिनिस्टर थे, मुफ्ती मोहम्मद सईद उनकी बेटी थी, उनको किडनैप कर लिया था। और उस वक्त इन लोगों की यही डिमांड, उस वक्त के कुछ 2 या 3 टेररिस्ट थे, ये चाहते थे कि उनको छोड़ दिया जाए, जो कि इवेंचुअली फिर उस टाइम पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मान भी लिया था। उसके बाद लगभग करीबन 40 से 50 से ज्यादा मर्डर्स में मुलविस था मुश्ताक जरगर। और मोस्टली देखा जाए तो उस वक्त उन्होंने आर्मी या जेके पुलिस जो थी, उनके जो बड़े ऑफिसर्स थे
उनके मर्डर्स किए थे, उन पे उनके केसेस थे और फिर ये जेल भी गए 92 में। और आपको याद दिला दे, कांधार में जो एयरप्लेन है वो हाईजैक हुआ था, एयर इंडिया का 814 था वो, उसमें कत्याल थे, एक उनकी मौत भी हुई थी उस वक्त। और तब इन्होंने डिमांड की थी उस टाइम पे कि कुछ 3 से 4 टेररिस्ट हैं जिनको छोड़ दिया जाए, जिसमें से मौलाना अजहर भी थे, उसमें से एक मुश्ताक लटरम भी था। और फिर इनको वहां से लेके डायरेक्टली पाकिस्तान ले जाया गया था। तो लास्ट वेयर अबाउट जो हम मुश्ताक जरगर का ऐसे कहा जाता है सूत्रों के अनुसार, वो ये है कि 2007 में उन्हें पाकिस्तान में देखा गया था और उसके बाद उनके कोई वेयर अबाउट्स नहीं है। तो आज जैसा कि हमने कहा, एमएचए की टीम आई, उन्होंने वहां पे यहाँ उनके घर आए नौहट्टा में। सरोज, ये जो नोटिस है, आपके कैमरामैन से चाहेंगे कि इस नोटिस फोकस करें, क्या कुछ इस पे लिखा गया है वो भी जानना चाहेंगे, अगर कर पाए तो। बिल्कुल 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 बिल्कुल, अंदर नहीं जा सकता, लाइट यहाँ पे वी हैव टू फोकस। नोटिस, ये जो नोटिस बोर्ड है, ये मैं आपको कह दूं कि ये एमएचए ने अटैच किया है यहाँ पर, और इस पे ये लिखा हुआ है कि ये एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है और ये 2 मरला पे है ये लैंड, और ये जगह का नाम बताया गया है कि गनी मोहल्ला, जामा मस्जिद जो है नौहट्टा, ये वहां पर है। और ये रिकॉर्ड किया जाता है कि ये अब जो मुश्ताक जरगर का था, ये अब अंडर यूपीए जो है उसके एमएचए जो है, एमएचए के ये अब अंडर आ रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा क्योस हो गया एक्चुअली है ना, और तस्वीरें लगातार हमारे दर्शकों तक आप देख पहुंच रही सकते हैं। नौहट्टा से ये बड़ी खबर है, एनआईए ने मुश्ताक लटरम का घर अटैच किया है। मुश्ताक जरगर इलियास लटरम अल उम्र मुजाहिदीन आतंकी ग्रुप का प्रमुख था और मुश्ताक लटरम को मसूद अजहर और उमर शेख के साथ रिहा किया गया था। 814 हाईजैक मामले में रिहा किया गया था और आज ये एनआईए की बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है। लगातार तस्वीरें हमारे तमाम साथी आप तक पहुंचा रहे हैं। सरोज लगातार हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही साथ परवेज भी लगातार हमारे साथ मौजूद थे। सरोज, एक बार फिर से आपसे ये तस्वीरें जो हैं अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे। जी 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 एनआईए की अहम कार्रवाई एक्सक्लूसिव आप देख सकते हैं। ये वो प्रॉपर्टी है जिसको अटैच किया गया है। परवेज, आपके पास आना चाहेंगे, क्या कुछ तफसीलात हैं इस वक्त की? बिल्कुल है ना, यहाँ आप देख सकते हैं कि थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस जो है वो मोहल्ले वाले अब दिखा रहे हैं। यहाँ पे जो पड़ोसी हैं इनका इल्ज़ाम है कि जो मुश्ताक लटरम है और मुश्ताक जरगर वो खुद पाकिस्तान में है, लेकिन उनकी फैमिली जो है वो यहाँ पे रह रही, और ये मुश्ताक लटरम की मिल्कियत नहीं है, उनके वालिद की मिल्कियत है, जो कि उनको अभी ट्रांसफ़र नहीं हुई थी। ये कहना है जो यहाँ पे पड़ोसी हैं इनका। लेकिन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि जो प्रॉपर्टी है उसको अटैच कर दिया गया है, उसको सील कर दिया गया है, और ये नौहट्टा जामिया मस्जिद से एकदम सट के साइड में ही इनकी रिहाइश थी यहाँ पे, और बचपन से ही यहाँ पे वो पले बड़े हैं इसी एरिया में। जो मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ हैं, मिलिटेंट एक्टिविटीज़ में, उनमें वो शामिल रहे और यहीं पे उनका कैडर हुआ था। मैं इस इलाके के बारे में थोड़ा बहुत आपको बता दूं कि जब 90s में इस इलाके में आते थे तो यहाँ पे दाएं से भी गनमैन और बाएं से भी गनमैन रहते थे। पूरा एक हेडक्वार्टर था ये मिलिटेंट्स का यहाँ पे जामिया के साइड में था, लेकिन अब कदर बेहतर हो गए हैं और अब काफ़ी टाइम से हमने देखा कि यहाँ पे जो इवन जो सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशंस भी नहीं हो रहे हैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन उस तरह की नहीं आती है कि यहाँ पे जो कोई मिलिटेंट छुपा हो सकता है। लेकिन आज एनआईए की टीम्स की तरफ से ये बहुत एक बड़ी कार्रवाई अंजाम दी गई है। हम थोड़ा स्पॉट से यहाँ पे हट रहे हैं क्योंकि बताया जाता है कि मीडिया की वजह से वहाँ पे माहौल भी बिगड़ सकता है, तो थोड़ा दूर से ही हम जो अपने बहरहाल जो तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंची हैं अब से कुछ देर पहले, ये बहुत ही अहम रही। किस तरह से एनआईए ने आज ये अहम कार्रवाई की और
बेहद अहम ये मामला रहा है जिस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। हमारे तमाम साथी भी यहाँ की ये तस्वीरें जो हैं ये पहुंचाते रहे हैं। तो आज का एजेंडा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। Headlines presented by पेट